इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि डेरिवेटिव्स तक तो ठीक था। जैसे ही हम लोगों ने एप्लीकेशन के अंदर एंट्री की तो अब ये समझ लो कि ये थोड़ा टाइम लेगा। और ये जो पहला एक्सरसाइज है ये खासकर डील करता है इन फॉर्मूलाज के साथ, जिसको तुम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है अपने स्कूल लाइफ में, 8th 9th 10th क्लास में। देयर इज समथिंग कॉल्ड मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, याद है? तो उसमें बहुत सारे 2D फिगर होते थे, 3D फिगर होते थे। 2D फिगर्स में होता है एरिया एंड पेरीमीटर, 3D फिगर्स में होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो हम लोग हाँ, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तो हम लोग को उनके वैल्यूज़ को पहले याद करना पड़ेगा। वैसे तो याद होगा मेरे ख्याल से, लेकिन जब एक्सरसाइज में जाओगे तो वो सारे ही फिगर्स को लेके क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले कुछ नाम लिख रहा हूँ तुम लोग से पूछ पूछ के कि 2D फिगर्स बोलने से तुम लोग को क्या क्या नाम सब आ रहे हैं, बताओ। उन सब को, जैसे तुमने अभी बोला ना, क्वाड्रिलेटरल्स में एनक्लोज कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर में तुम लोग को 4 के साथ पाला पड़ेगा, लेकिन उसमें से तुम्हारे पेपर में ज़्यादातर 2 ही कुछ टाइप के आएंगे, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। नहीं, वो सब नहीं आएगा तुम लोग का, बाद में थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट बताओ 2D फिगर में और क्या आता है? सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं। हाँ बोलो। हाँ हाँ, आइसोसेलेस कौन सा वाला होता है? इक्विलेटरल, स्केलिन, ये तो सबको पता है। स्केलिन में तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये तुम लोग का बेसिक फिगर्स है जिनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इनके पेरीमीटर और एरियाज ये सब याद है? मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आंसर्स तो तुम लोग बोलते जाना। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर बोलो। अबे बोल रही है क्या? बोलो, बोला तो कोई भी जिसको आता है बोल सकता है। तुमने तो अभी बोला ना कि आता है करके, बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो रुक क्यों जा रहे हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? ठीक है, फेंसिंग कर रहे हैं, राइट राइट, ठीक है। और स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया का और पेरीमीटर का, ए स्क्वायर 4 × A, ठीक है। अब आ जाओ सर्कल का, पहले बता दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। हाँ, पेरीमीटर को सर्कल के केस में और क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। ये वर्ड वो यूज़ करेगा, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल कभी नहीं बोलता कोई, सरकमफ्रेंस बोलता है। अच्छा, ट्रायंगल में से कौन कौन से ट्रायंगल के एरियाज पता है? मैं पेरीमीटर नहीं पूछूंगा, क्योंकि पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम ही होता है सिर्फ। राइट एंगल से स्टार्ट करना, या फिर अगर टेक्निकल लैंग्वेज, ट्रिग्नोमेट्री के लैंग्वेज में बोले तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। तूने बेस इंटू हाइट बोला है, मैं तुमको बोल रहा हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री के लैंग्वेज में अगर बात करें तो परपेंडिकुलर इंटू बेस। जो तुमने बोला वो भी सही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। स्पेसिफिकली क्या होता है कि जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं ना, तो उसमें परपेंडिकुलर ही आना चाहिए, तो वही है। और स्केलिन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? हीरोन्स फॉर्मूला, बताओ क्या होता है? व्हाट इज दिस एस? इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। और एबीसी क्या है? तीनों साइड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगेन इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं, वो हाइट का फॉर्मूला बोल दिया तूने। इसका एरिया होता है √3/4 A²। √3/2 A होता है, लेकिन वो क्या चीज होती है? इसकी हाइट होती है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा √3/2 A। ये सब पहले लिख लो एक जगह में। आइसोसेलेस को, हाँ हीरो सब लिख, मतलब अगर याद है तो मत लिखो, अगर नहीं याद है तो लिख लो, जो नहीं याद है वो लिख लो। हाँ, इक्वेटर का लिख लो, जो याद है उसको लिखने की आइसोसेलेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अरे पेरीमीटर तो सम ऑफ द 3 साइड्स होगा, उसको लिख के क्या करना है?
तुम इसमें सिंपल एक काम करो, अगर ये याद है तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुमको तो पता है कि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। अब इसमें ये है तुम्हारा हाइट और ये है तुम्हारा बेस। तो अभी तुमने जो फॉर्मूला बोला था हाफ बेस इंटू हाइट, इसमें लगा लो एक बार। क्यों नहीं लगेगा, हाफ इंटू बेस कितना है ए, हाइट कितना है √3/2 ए, तो गया, आ गया आंसर। ये जो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला, वो हर जगह चलेगा, ठीक है ना। अब आ जाओ 3D फिगर में। 3D फिगर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसके क्वेश्चंस होंगे। हाँ बोलो। हम्म हम्म हाँ, हाफ बेस इंटू हाइट, और जिसके ऊपर तुमने परपेंडिकुलर ड्रैग किया। हाँ, टोटल बेस ले लेंगे, और कुछ नहीं, बिल्कुल आ जाएगा भाई। हो गया। अब बताओ 3D फिगर्स के नाम बताओ, क्योंकि ये थोड़ा सा लगेगा। 3D फिगर्स में क्या क्या आता है। अच्छा, LSA और CSA सेम होता है, मालूम है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSA एंड CSA? हाँ, बस बस। अब इसमें जरा डिफरेंस बताना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ, जैसे इस रूम की बात करें अगर। हाँ, राइट। वो टच वाली बात हटा दो, फिर फंस जाओगे। कैसे? ये ले, टच तो मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ ना। हम्म एक्वेरियम इज डिफरेंट थिंग, वो तो चलो क्यूबॉइडल हो गया बिल्कुल। हमें सिर्फ ये देखना है कि वाइट वॉशिंग जब हम लोग करते हैं तो वी अवॉइड टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो तुमको बोलना है कि एरिया ऑफ द 4 वॉल्स जो होते हैं वो तरह पेंट करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं जिसको, तो वो तुम्हारा क्या है, लेटरल सरफेस। हाँ, कर्व सरफेस, और उसके अंदर अगर टॉप और बॉटम को मिला दें तो फिर वो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। हम्म हम्म ऊपर नीचे में हम लोग उसमें कुछ नहीं करना होता हम लोगों को, क्योंकि उसमें दोनों के एरियाज ऐड ऑन हो जाएंगे, सिर्फ हम लोग उसके साथ करते हैं क्या कुछ। हाँ, वो तो फॉर्मूला मैं पूछूंगा ही। सबसे पहले आ गया क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड का बताना जरा, क्या होता है LSA CSA। हाँ बोल। हाँ, तुम बना लो बना लो, मैं यहाँ तक फिगर इसका बना लेता हूँ। ऐसे होता है क्यूबॉइड। अरे वो तुम लोग जितना मीनिंगफुल बना लोगे उतना अच्छा है, बोलो। 2, नहीं नहीं नहीं, 2LB वहाँ आ जाएगा, यहाँ पे होता है 2 × L+B × H। हाँ, और अगर इसका TSA लिख रहे हो तो वो फॉर्मूला 2, ये पूरा का पूरा, ये तो हो चुका ऑलरेडी। और वॉल्यूम, अरे L × B × H। अब इसको पहले समझो कि क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जब तुम अपने LBH को तीनों को इक्वल करके A के इक्वल कर देते हो, दैट मीन्स ऐसे 2 स्क्वायर बना लो और उसको एज टू एज ज्वाइन कर लो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा क्यूबॉइड, क्यूब। अब यहाँ पे बताओ, अगर LBH को मैंने A कर दिया है तो इस फॉर्मूला में कितना चेंज आएगा। आप लोग लिखना छोड़ के थोड़ा सा उधर ध्यान दो ना। अगर LBH को, हैं, अबे ठीक से कर, जादू देखेंगे मार के मोड़ पड़ेंगे। यहाँ पे ए डाल देने से 6 से हो जाए, 4A² होता है, यू कैन डिराइव इट। ए कितना हो गया 2A, और एक ए यहाँ पे भी है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4A²। वहाँ पे डालना सब जगह A², 3A² हो गया, 6 से मल्टीप्लाई किया 6A² हो गया, वहाँ पे A³ हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे सिलेंडर, सिलेंडर फिर कोन, और फिर आएगा तुम्हारा स्फीयर। सिलेंडर, सिलेंडर, ये है तुम्हारा सिलेंडर। इसमें बताओ ये इसको क्या बोलेंगे। हाँ, और ये दोनों को क्या बोलेंगे, रेडियस। अब बताओ, अब अगेन यू थिंक कि एक सिलेंडर अगर है तो उसके अंदर जो, जिसके अंदर पानी भरते हो, जो सरफेस पानी के साथ ये होता है, या जब रोल करते हो तो क्या रोल होता है, व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRH। और जब टोटल लेंगे तो ये जो दो सर्कुलर एंड्स जुड़े हुए हैं इनका एरिया भी ऐड होगा। नहीं नहीं, 4π कहाँ से हो गया, एक सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। हाँ, और तो दूसरा भी दो दो ऐड हो रहे हैं। हाँ, तो बाद में हम लोग क्या करते हैं, बुक के हिसाब से इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। बोलो क्या कॉमन है।
2 पाई के साथ साथ आर भी है, एच प्लस आर अंदर रह गया, और इसका वॉल्यूम अबे तो पाई आर एल एल है ही नहीं फिगर में, कहाँ से लाएगा एल? नहीं, एच को एल मत बोलो, फिर फंस जाओगे आगे जाके कोन में, कोन के अंदर एल आता है। यस, इसको अब थोड़ा सा ढंग से लिख लो, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। पूरा पूरा ये तो आना ही आना है, तब मैं पागल हूँ जो लिखवा रहा हूँ, होगा जब देख लेना। नहीं, जो है वो अच्छा है, बढ़िया है मजेदार है। और फॉर्मूलाज को ना याद कर लेना, मैं बार बार ना बोलूँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आज तक बोल रहा हूँ तो लोग याद नहीं, इसको तो आधे तुम लोगों ने पहले ही याद किए हुए हैं, ठीक है ना। 10th में तो पूरा मेंसुरेशन ही था नीचे की तरफ 17 नंबर का। चले आगे बढ़े, लिख लिया? हाँ, बूढ़े हो गए, सब अच्छा है, मन लगा रहना चाहिए बस। अच्छा, तुम लोग पढ़ो जहाँ पे वो बढ़िया है, पढ़ ही नहीं रहे हो तो सब मैथ्स गंदी है। चलो स्टार्ट करें। अब यहाँ पे अगेन 3D फिगर्स जो बच गए हैं, सबसे पहले नंबर पे आ रहा है कोन। कोन का एग्जांपल दो जल्दी से। बर्थडे कैप और सर्कस टेंट। कैसा होता है सर्कस टेंट, जिसमें रहते हैं हम लोग ऐसे 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 करके, यही है ना। अब बताओ इसमें कौन सी चीज क्या है? ये नीचे वाला हो गया रेडियस, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल हाइट एक्चुअली। और ये वाला जो टेढ़ा हो क्या है, टेढ़ा का मतलब ये होता है स्लैंट हाइट। तो क्या यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? हाँ, कौन से थ्योरम के हिसाब से? हाँ। अब यहाँ पे जो तुम फॉर्मूला इतनी देर से बोल रहे थे, अब बोलो, ये होता है पाई आर एल। पाई आर एल में क्या क्या कवर हुआ? खाली बॉडी, बॉडी सर्कुलर एंड आया नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, टारपोलिन, ये क्वेश्चन था ना। हाँ, बस अब इसमें पाई आर स्क्वायर जो बेस वाला रेडियस है, बेस वाला एरिया है, उसको ऐड करेंगे। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है? एल प्लस। और इसका जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। हाँ, जो सिलेंडर का वॉल्यूम था, पाई आर स्क्वायर एच। क्या बोल रहे हो? मैंने बोला सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका 1/3 करना है, वैसे करके याद करना है तुम लोग को। अच्छा, फ्रस्टम नहीं है, फ्रस्टम नहीं है तुम लोग। हाँ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ नहीं है। अच्छा, आप जल्दी से बताओ, स्पेयर, गोला, ग्लोब, फुटबॉल। हाँ, चलो इसमें एक बहुत ही पिक्यूलर सी चीज़ देखने को मिलती है कि इसका एलएसए और टीएसए दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। बोलो वही, और जहाँ से भी देखो वही बॉल ही दिख रहा है ना। पाई यार, क्या बात करता है चल तू बता, तू बता। चुप हो जा। ये तो जब तुमने क्यूब वर्ड यूज कर दिया तो वो तो स्क्वायर के लिए, एरिया के लिए है ही नहीं। जब तीन चीजें मल्टीप्लाई हो गई। हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब तो इसका वॉल्यूम हुआ भाई साहब, इसको तो छोड़ ही दो तुम। ये होता है 4 पाई r², और ये भी होता है 4 पाई r², दोनों सेम। कोई बात नहीं, इसको याद कर लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए कर। हाँ, अब लिखो आराम से, फॉर्मूलाज इतना ही है। और थोड़ा बहुत कुछ आएंगे, एक दो चीजें और एक्स्ट्रा, बट दैट इज ओके ओके। लेकिन ये पूरा चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर का सिर्फ एक पार्ट है। जैसे अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर जाके लास्ट एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी, बीच में आएगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिंदा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं करा है? हाँ, लिख लो पहले। सीढ़ी ऐसे ओ तो हाइट एंड डिस्टेंस बोल रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से बहुत कुछ मिलता जुलता है, बट वहाँ पे क्या था कि तुम एलिवेशन डिप्रेशन में रह जाते थे। यहाँ पे एलिवेशन डिप्रेशन ऐसा कुछ टर्म्स वो यूज नहीं करेगा जल्दी। एंगल की बात करेगा, बट ही विल नेवर यूज दैट टर्म्स एलिवेशन डिप्रेशन, उससे अलग है। क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा ना, तो वो चीज़ कैसे है? यू कैन से इट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, नॉट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हो गया? फॉर्मूलाज दिमाग में बैठे हैं कुछ? क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूँ, टाइप 1 क्वेश्चन जो फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा का पूरा कवर कर रहा है, दैट इज रिलेटेड रेट प्रॉब्लम। अब इसका क्या मतलब है, पहले इसको अच्छे से समझ लो। हाँ, वही समझ लो। जैसे सपोज करो एक तालाब है, उसमें तुमने अगर कंकड़ फेंक दिया तो क्या फॉर्म होता है? रिपल्स। लेकिन कई बार सर्कुलर वेव्स भी फॉर्म होते हैं।
ऐसे ऐसे करके होते हैं, इमेजिन करो। जो थोड़ा सा सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट के साथ रहता है उसको पता होगा। हाँ, जब पत्थर मारते हो तो क्या होता है, वो ऐसे 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 करके फॉर्म होते हैं। हाँ, तो इसमें ये क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि ये बढ़ता हुआ जा रहा है? हाँ, कंसेंट्रिक सर्कल, और ये रेडियस क्या हो रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अगर रेडियस बढ़ते हुए जा रहे हैं तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि एरिया बढ़ता हुआ जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ। तो ये जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं कि रेडियस इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको मैथमेटिकली बोला जाता है dr/dt। और रेडियस के बढ़ने की वजह से एरिया भी बढ़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे dA/dt। हम्म। हम्म। हाँ हाँ। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं एरिया का फॉर्मूला तुम लोग को यहाँ लिख के दे दिया हूँ ऑलरेडी, πr², और मैं चाहता हूँ कि तुम इसका dA/dt मुझे निकाल के दिखाओ, तो क्या तुम इसको विथ डेरिवेटिव जो हमने पढ़ा है अभी तक उससे रिलेट करके इसका आंसर बता सकते हो? 2πr तो आधा आंसर हुआ। जब तुम 2πr बोल रहे हो इसका मतलब है कि तुमने इसका डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में किया है, और मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ, आई नीड दैट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वेरी गुड। बस बस बस, अब ये वो आ गया तुम्हारा दिमाग। यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले लिखना पड़ेगा dA/dr, और फिर यहाँ लिखना पड़ेगा dr/dt। जितना लिखोगे एग्जामिनर तुमसे उतना खुश होगा कि तुमने चीज़ों को ध्यान से पढ़ा है। हाँ, वो यही एप्लीकेशन है, ऐसे ही है। तो देखो, जैसे यहाँ पे मैंने πr² लिखा, और मैंने तुम लोग को बोल दिया dA/dt। तो अगर तुम इसको सीधा सीधा 2πr लिखते हो तो 2πr तो dA/dt हुआ ही नहीं ना, तुमने वो क्या किया, dA/dr निकाला है। अब इसके साथ में अटैच करना पड़ेगा dr/dt, तब जाके ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बनेगा। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हर क्वेश्चन में फिगर के हिसाब से तुमको ये फॉर्मूला खुद डिराइव करना है। ये भी मैंने सर्कल की बात कही। अब अगर मान लो मैं इस फिगर को चेंज करके बना दूं बलून। बलून देखते हो, बलून के अंदर में जब हवा भरते हैं तो क्या होता है, वो धीरे 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 बड़ा होता है। इसका मतलब है, पहले तुम बोलने नहीं दे रहे ना, प्रॉब्लम ये हो रहा है। जब पूछूंगा तब बोलो, नहीं तो पता है क्या हो जाएगा कि इट विल जस्ट लाइक कि यार कोई भी कुछ भी बोल रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ उसमें हाँ ना बोलो, फिर मुझे जो पूछना है मैं पूछ ही लूंगा। बलून को तुम हमेशा स्पेरिकल ही एज्यूम कर रहे हैं ना, हम लोग स्पेरिकल ही बलून एज्यूम करते हैं। फुलाने से क्यूबोडियल तो बलून निकलेगा नहीं, क्योंकि तुम उसको हवा भर रहे हो ना उसके अंदर। क्या कुछ और शेप का इमेजिन कर पा रहे हो? स्पेरिकल ही है। जो मार्केट में बलून मिलता है उसको फूंक मारो, वो क्या करेगा, धीरे 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 बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो इसका मतलब पहले क्या बढ़ा, रेडियस, और उसके रिस्पेक्ट में क्या बढ़ा, वॉल्यूम। बढ़ा या नहीं? अब जल्दी से बताओ, स्फीयर का वॉल्यूम मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? सबसे लास्ट फॉर्मूला तो यही था। और सरफेस एरिया इस केस में 4πr²। दोनों ही चीज़ें बढ़ रही है। तो अगर मैं तुमसे अब पूछूं कि यहाँ से बताओ व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और साथ में ये भी बताओ व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आंसर बता पाओगे जैसे पिछले वाला बताया था? बोलो। 4πr²। हाँ बोलो एक बार, उसको कंप्लीट तो करने दे। अच्छा, खत्म हो गया ये, इतना ही है? अच्छा, 4πr² क्या सोच के बोला है? तो उसके साथ अभी एक्स्ट्रा और क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तुमने बोला है ये है अभी सिर्फ dV/dr की वैल्यू, इसके साथ में और क्या अटैच करना होता है हमें, dr/dt। जब तक तुम्हारा डेरिवेटिव t के टर्म्स में है तो ये काम तुमको करना ही पड़ेगा। चलो अब स्पर्श बताओ, नेक्स्ट वाला इसका बताओ। dA/dt इज इक्वल्स टू, हाँ बहुत बढ़िया, चलो इसका आंसर बोलो फिर। हम्म, वो तुम मल्टीप्लाई करके बोलो ना, 8πr। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको बड़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी सर ने एक नंबर काट लेना है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इसका फाइनल यूनिट क्या होगा, यूनिट, क्योंकि तुम्हें रेडियस या तो सेंटीमीटर में दिया होगा या फिर मीटर, और टाइम या तो सेकंड में दिया होगा या फिर मिनट में। हाँ तो बोलो ना, जैसे मान लो मैंने रेडियस तुमको दे दिया सेंटीमीटर में और टाइम दे दिया सेकंड में, तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? गाली अभी खाना है या बाद में जरूरी दूं? बोलो। यस। वॉल्यूम कैसे? हाँ। हाँ तो फिर, हाँ तो वो सब मत देखो, तुम सिर्फ इसके हिसाब से देखो ना। हाँ
आर क्यूब नहीं, आर किसके इसमें मेजर कर रहा हूँ, सेंटीमीटर क्यूब। तो तुम्हारा जो भी फाइनल आंसर होगा वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में होगा, और अगर वहां से देख रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब मान लो यूनिट मीटर में है तो फिर ये बन जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड, और ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इतनी सी बात तो समझ में आ रही होगी, इतने अनपढ़ तो नहीं हो। मीटर क्यूब क्यों नहीं आएगा, तुम वॉल्यूम मेजर कर रहे हो तो वॉल्यूम का फाइनल यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम निकाले हो कभी। मान लो मैं एक क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट देके पूछूंगा इस रूम का वॉल्यूम बताओ, तो क्या करोगे। मान लो लेंथ है रूम का 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 30 सेंटीमीटर, और हाइट है 40 सेंटीमीटर। तो जब तुम इसका वॉल्यूम निकालोगे तो क्या लिखोगे फाइनल आंसर, आंसर बोलो, कर लो जल्दी से। 1200। कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो, इतना तुझे लग रहा है टाइम है। 24 के साथ 3 जीरो लगेंगे, नहीं वो जरूरत नहीं है, मैं अभी फिलहाल यूनिट पूछ रहा हूँ, बताओ। सेंटीमीटर क्यूब, बस दैट्स इट। तो तीन चीजें मल्टीप्लाई हुई हैं तो तीनों का सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए वो सेंटीमीटर क्यूब बन जा रहा है। यहाँ पे जब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो आर स्क्वायर, दो चीजें हैं, आर आर 4 पाई तो कांस्टेंट होता है। हाँ, अब वो यूनिट पे डिपेंड करेगा ना। क्वेश्चन है मान लो रेडियस 20 मीटर दे दिया, तो फिर जो फाइनल आंसर होगा वॉल्यूम के लिए फिर वो मीटर क्यूब पर सेकंड में चले जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। एक क्वेश्चन है, तो लो लिखो पहले क्वेश्चन को, एक लाइन लिखो ताकि तुम्हें समझ में आए। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड with respect to its radius, with respect to its radius when r equals to 5 सेंटीमीटर। r को छोटा रखना, r equals to 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को दिया है इंडिपेंडेंटली ट्राई करने के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और आंसर बताओगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर बताना है ना। बुक बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। पाई के टर्म्स में दे दो, पाई की वैल्यू नहीं रखना है। तुम्हारा आंसर जो होना चाहिए उसमें पाई जिंदा रहना चाहिए और यूनिट सही होना चाहिए। गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन जो तुम्हारी वर्किंग है ना वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है, बताता हूँ। देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार तुम पढ़ो। हम्म हम्म पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब यहीं रुक जाओ। अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस मांग रहा हूं तो तुम्हारा नीचे क्या आना चाहिए था, डी ए बाई डी आर। ठीक है, और कोई गलती है नहीं। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो सबसे पहले मेंशन कर देना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा डायरेक्ट आंसर बोलो इसका क्या होगा। 2 पाई आर डी आर बाई डी टी यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने रेस्पेक्ट टू रेडियस बोला है। अगर रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोलता तब वहाँ पे आता ना, उसने भी वही गलती की थी। अब यहाँ पे 2 पाई लिखने के बाद आई गेस उसने रेडियस की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 डाल देंगे, तो आंसर क्या हो गया 10 पाई। अब आती है बात यूनिट की, अब जरा ध्यान देना। एरिया का यूनिट क्या होता है, क्या स्क्वायर। हाँ, और रेडियस का यूनिट क्या होता है, रेडियस का यूनिट सेकंड होता है, सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर जब लिखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आंसर होगा सिर्फ 10 पाई सेंटीमीटर। सारी चीजें मैटर करेंगी। टीचर इरिटेट हो गए, यहाँ नंबर काट देगा तुम्हारा। इसका सही आंसर है 10 पाई सेंटीमीटर। कुछ आया समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन के लाइन को फिर से पढ़ो, लास्ट फर्स्ट लाइन को। पर सेकंड, उसने बाद में पर सेकंड बोला है ना,
तो जब पर सेकंड बोल दिया है तो यहाँ पे फिर तुमको पर सेकंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसने फाइनल आंसर में तुमको पर सेकंड बोल दिया था ना लास्ट में। तो आंसर क्या हो गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मतलब कैलकुलेशन तुमने सही किया है, ये सब तो कुछ सही है, क्योंकि एरिया है ना विथ रिस्पेक्ट टू, उसने पहले ही सेकंड बोल दिया था ना, उस समय काटा था, क्योंकि जब तुम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो रेडियस के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि अब तुम चेंज कर चुके हो क्वेश्चन को, वैल्यू आ गई उसके बाद तो उसने रेस्पेक्ट टू सेकंड मांग दिया ना, तो वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। डीए बाई उसको लास्ट में dt ही चाहिए, लेकिन वो डेरिवेटिव किसके टर्म्स में करवाना चाह रहा है पहले, डीए बाई डी आर, तो तुमने उसको अलग से दिखाना है। फॉर्मूला वही हो गया डीए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, लेकिन हम लोग के पास ये वैल्यू है ही नहीं, है क्या? रेडियस किस रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो दिया है क्या हमें क्वेश्चन में? नहीं दिया है ना, इसीलिए हम पहले डी ए बाई डी आर निकाल लेंगे, बाद में एरिया का जो यूनिट है उसको रहने देंगे, फाइनल आंसर में टाइम की यूनिट लगाएंगे, दैट इज सेकेंड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर रुक जाएंगे। लिखो, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। इमेजिन करते जाना क्वेश्चन को जब मैं बता रहा हूं तो। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक and waves move in circles move in circles with the speed of 4 centimeter per second, with the speed of 4 centimeter per second. At the instant when radius of the circular wave is 10 centimeter, then how fast is the area increasing? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अभी मैं तुम लोग को अलाउ नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन करना, अभी हम लोग म्यूचुअल डिस्कशन से क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में ये बताओ कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया। क्या दे रखा है? स्पीड, ध्यान से पढ़ो, वो स्पीड नहीं है, कुछ है, उसको हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स लिखेंगे वहां पे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना स्पर्श। ये तो सिंपल इंग्लिश है कि पत्थर तुमने क्वाइट लेक पे मारा तो उससे क्या हुआ, दैट मीन्स क्या चेंज हो रहा है, उसका रेडियस चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो तुमको बोलना है कि ये डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें दे रखी है, किस क्या है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये चीज देखना चाहेगा एग्जामिनर। और क्या दिया है? मतलब रेडियस की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर है तो हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग, तो उसको क्या चाहिए इस बार तुमको क्लियरली डी ए बाई डी टी चाहिए, क्योंकि टाइम का बात कर रहा है वो। अब बताओ, सर्कुलर वेव जब बोला तो क्या ये दिमाग में आया कि ये तो पाई आर स्क्वायर की फॉर्मूले की बात कर रहा है? तो अब आगे कहानी तुम लोग खुद लिख सकते हो, बोलो डी आर बाई डी टी। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ओरिजिनल है। अब बताओ, पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे विथ रेस्पेक्ट टू आर, 2 पाई आर, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू तो हमें पहले से ही क्वेश्चन में दे रखी है। आप देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है। तो 2 पाई को कुछ नहीं करना है, क्या रेडियस की वैल्यू गिवन है हमें कि 4 10, 4 किसकी वैल्यू है, वो डी आर बाई डी टी की, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब जरा मल्टीप्लाई कर दो सबको, 80 पाई, यूनिट बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये है तुम्हारा आंसर। इन क्वेश्चंस को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जाम्पल में है, 2 एग्जाम्पल और थे, लेकिन अब हम लोग आज के लिए रहने देते हैं, क्योंकि मैंने बोला था हल्का हल्का ही करवाऊंगा। तो तुम लोगों को चैप्टर का स्टार्टिंग मिल गया है, इस तरह से ये चैप्टर रन होने वाला है। ठीक है, चलो।